हेलो एवरीवन। तो चलो हम लोग ये वीडियो का नाम रखेंगे कि द ओनली लॉस ऑफ डुअल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, या फिर द ओनली कर्स फॉर डुअल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि प्रॉपरली डुअल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी भी हुई थी, लेकिन मार्केट ने कहीं ना कहीं लॉस भी करवा दिया और कहीं ना कहीं जैम भी हो गया। ठीक है, तो इसका एक जो मतलब एक प्रॉब्लम था, ये क्यों हुआ, वो जब मैंने रियलाइज़ किया तो मुझे एक सॉल्यूशन मिला कि इसके कारण मार्केट जैम हो गया, डुअल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी फेल हो गई। इसीलिए द ओनली फेल्योर ऑफ डुअल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी हम लोग ये पढ़ते हैं। देखो, डुअल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी जिसे नहीं पता, आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जाओ, उधर मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज डाली हुई हैं। तो डुअल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? दो सपोर्ट या दो रेसिस्टेंस एक 1 आवर वाली कैंडल को ब्रेक करके क्लोजिंग देना चाहिए। ठीक है, तो देखो, अब हम लोग अगर देखते हैं तो ये अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे एक विग है। ठीक है, तो मार्केट जब निकलेगा, एक तो ये रेसिस्टेंस फेस करेगा, दूसरा वो जब अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे मार्केट गिर रहा है, तो ये हम लोग ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मार्केट अगर हम लोग गौर से देखते हैं तो देखो, ये वाली कैंडल ने क्या किया, एक सपोर्ट एक रेसिस्टेंस दो रेसिस्टेंस ब्रेक करके कैंडल की क्लोजिंग दे दी। ठीक है, देखो, टाइप ऑफ कैंडल डुअल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी 3 स्टेप स्ट्रैटेजी में ज़रूरी नहीं है, बस क्लोजिंग दे दे यही काफ़ी है। तो मार्केट ने क्या किया, क्लोजिंग दे दिया। अब अगर हम लोग 1 मिनट में देखते हैं तो मार्केट ने जब क्लोजिंग दिया तो मार्केट इधर चल रहा था। ठीक है, तो मैंने जब रिट्रेसमेंट पे मार्केट आया, मैंने इधर पे एंटर कर लिया। ठीक है, मैंने क्या सोचा, अगर हम लोग 1 आवर में देखते हैं तो जब ये ब्रेक किया तो गैप किधर तक है, गैप अगर हम लोग देखते हैं तो मैंने ये जो विग है, ठीक है, ये जो विग है, मैंने इसके इस तक मैंने एक सोचा कि यहाँ तक मार्केट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ब्रेक किया है तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट जाएगा, लेकिन मैं ये भूल गया, अगर हम लोग 5 मिनट में देखते हैं तो ये जो एक विग है, ये जो एक विग दिख रही है, ये भी कहीं ना कहीं क्या क्या ये मार्केट को रेसिस्ट नहीं करेगी? भाई एक मिनट, क्या ये मार्केट को रेसिस्ट नहीं करेगी? 100% करेगी, क्योंकि रूल नंबर कुछ 7 या 4 कुछ है कि एवरी नवरत्न हैज़ अ कर्स, मतलब हर स्टॉप, हर विग जो रहती है उसका एक कर्स रहता है, उसका एक ट्रैप पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी हमें एंटर करना चाहिए। तो मैंने ये कहीं नेग्लेक्ट कर दिया, मैंने ये विग देख के मैंने लाइन तो ड्रॉ कर दी, लेकिन मैं ये भूल गया कि ये भी विग जो है कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगी। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसको सीरियसली लिया और मार्केट पूरा गिर गया, मतलब अगर समझो गिरा भी नहीं तो कहीं ना कहीं मार्केट जैम हो गया। तो मेरा स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ, क्योंकि जब मार्केट, मेरा स्टॉप लॉस था इधर पे, मैं सोचा कि ये एक जोन, दो जोन है, दो जोन ब्रेक करके मार्केट नीचे आता है तो सेलिंग साइड जा सकता है। लेकिन अगर मैं गौर से देखूँ तो इधर भी एक स्टॉप था, तो मैंने इसके नीचे 1132 पे कुछ स्टॉप लॉस लगाया हुआ था। तो मार्केट जब ये ब्रेक करके फिर इधर वापस आया तो मैंने इधर पे एग्जिट मार लिया, मैंने इधर पे लिया, इधर पे एग्जिट मार लिया। ठीक है, थोड़ा लॉस हुआ, लेकिन कम लॉस हुआ, तो लेकिन एक हमारी जो स्ट्रैटेजी थी वो फेल हो गई। लॉस प्रॉफिट होता रहता है, लेकिन स्ट्रैटेजी फेल नहीं होना चाहिए। तो मैंने और एक चीज़ क्या नोटिस की, एक तो हमने वो रूल नहीं सोचा कि एवरी नवरत्न हैज़ अ कर्स। तो मुझे क्या करना चाहिए था, जब मार्केट ने ये जोन टच किया, ठीक है, ये जोन टच करके नीचे उसको, उसका कर्ज ख़त्म होने देना चाहिए था। कर्ज ख़त्म होना देने का मतलब क्या है, मार्केट उसको टच करता, नीचे आता, ट्रैप क्रिएट करता, अगर इधर ऊपर जाके ये जोन के ऊपर कहीं पे रिट्रेस करता तो एंटर कर सकते थे। देखो, मार्केट जब इसके नीचे आया तो इसके ऊपर कभी मार्केट गया ही नहीं, यहाँ से ही ये जोन को ही रेसिस्टेंस मान के मार्केट नीचे ही था। इनफैक्ट जब ये फिर बहुत नीचे आ गया, फिर भी ऊपर आया, फिर भी ये ऊपर नहीं निकला, फिर भी ये इधर से नीचे आ गया। तो अगर मुझे लेना ही था तो मुझे ऐसा सोचना चाहिए था कि
नवरत्न कर्स ख़त्म होने देते हैं। जब ये टच करेगा फिर नीचे आके एक ट्रैप बना के सेलिंग जा रहा हूँ दिखा के फिर अगर ऊपर आता तो वो कर्स ख़त्म हो जाता, फिर मुझे बाई करना चाहिए था, ठीक है। और एक चीज़ क्या है, अगर हम लोग देखते हैं तो डुअल ब्रेकआउट तो हो गया, ठीक है, पार्क से एक कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, फिर भी यह नहीं गया। एक तो ये जो नवरत्न कर्स था वो कहीं ना कहीं उसने एक प्रॉपरली मार्केट को जैम कर दिया या रिवर्स कर दिया। और एक चीज़, ठीक है, हमें अब से दिमाग में रखना चाहिए, 3 स्टेप स्ट्रैटेजी हो मतलब डुअल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी हो, इसमें अगर ब्रेकआउट आया है तो ऐसा विग हो, कैंडल क्लोजर हो, इसकी ज़्यादा अहमियत नहीं है, इसका ज़्यादा जो है वो पावर नहीं है। कैंडल कैसी रहनी चाहिए, देखो कैंडल ऐसी रहनी चाहिए, एक फुल, देखो ये मार्केट ने इधर ब्रेकआउट ये लाइन के नीचे से ब्रेकआउट दिया तो अच्छा खासा मार्केट गिरा, क्योंकि इधर ये साइड में एक कैंडल है, ठीक है। कैंडल टू कैंडल आने में बहुत इजी रहता है, लेकिन इधर हम लोग अगर देखते हैं ये जो ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट तो दिया लेकिन इधर पे अगर एक फुल कैंडल रहती तो शायद मार्केट निकल जाता। लेकिन अब ये विग आ गया ऊपर, अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे एक विग का जो कॉर्नर है वो भी कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस बनेगा, गैप क्लोजर रेसिस्टेंस बनेगा। तो अब से हम लोग अगर एक प्रॉपर ऐसी एक कैंडल है तो ही स्ट्रेटजी हम लोग यूज़ करेंगे। कैंडल टू कैंडल बहुत इजी जाता है। तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो कैंडल टू कैंडल नहीं है, अगर इसके ऊपर निकलता भी है तो भी कहीं ना कहीं इधर एक विग है, गैप क्लोजर है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने नोटिस की, हमारी जो स्ट्रैटेजीज हमने बनाई है उसमें ये जो एक चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ, कैंडल टू कैंडल रहनी चाहिए। ऐसा एक गैप क्लोजर हो, विग हो गया या फिर कुछ ऐसा एक स्टॉप आ चुका हो, इसके कारण मार्केट पलट भी सकता है। देखो ये जो स्ट्रैटेजीज मैंने बनाई हुई है ये बहुत एक्यूरेट है भाई, 99% इसका रिजल्ट आता है। तो इसीलिए हम लोगों को ये ऐसे ही ऐड ऑन करते रहना चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम दिख रहा है। तो मैंने ये प्रॉब्लम नोटिस किया कि ब्रेकआउट तो सही दिया फिर भी जब ऊपर नहीं गया, तो कहीं ना कहीं अगर एक इधर फुल कैंडल होती तो मार्केट आराम से ऊपर चला जाता। जैसे इधर ब्रेकआउट दे के मार्केट नीचे आया है वैसे ही इधर से इधर तक चला जाता, लेकिन इधर एक कैंडल नहीं थी, एक विक था, गैप क्लोजर था, इसके कारण नहीं जा पाया। इसलिए अगली बार अगर हम लोग ये स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं तो कैंडल टू कैंडल ही रहनी चाहिए।